Hello, my dear students. Welcome back to our English grammar class. Students, in our today's class of English grammar, we all are going to see our chapter number 4, which name is gender. Students, इस पूरे chapter में हम gender की बात करेंगे. So, how many gender we have? Mainly we have 2 genders, okay, and overall we have 4 type of gender, okay. So आ जाओ इन gender types के बारे में इस chapter के थ्रू और डिटेल में पढ़ते हैं. देखो, masculine and feminine gender. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सभी लोगों ने कौन से 2 genders के बारे में पढ़ा था? मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर, यही 2 जेंडर्स के बारे में पढ़ा था. देखिए, रीड द फॉलोइंग नाउन्स. तो इन नाउन्स को आपको पढ़ना है. तो देखिए, मैन, वुमन, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, बॉय, गर्ल. तो ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है और इसी मैस्कुलिन का ये फेमिनिन जेंडर है. आगे देखो, द नाउन्स इन द लेफ्ट कॉलम स्टैंड्स फॉर मेल लिविंग बीइंग्स, द नाउन इन द राइट कॉलम स्टैंड्स फॉर फीमेल लिविंग बीइंग्स. ठीक है, अब आगे देखते हैं. A noun that denotes a male is said to be masculine gender. तो बच्चों, masculine gender क्या होता है? masculine gender वो gender होता है जो मेल कैटेगरी के बारे में बात करता है. ठीक है, जो मेल जेंडर की बात करता है, जैसे कि बॉय, मैन. ठीक है, आगे देखो, a noun that denotes a female is said to be feminine gender. वहीं पे स्टूडेंट्स, जो नाउन आपका फीमेल्स को डिनोट करता है वो कहलाता है आपका फेमिनिन जेंडर. ठीक है, नाउ लेट अस रीड द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन फॉर्म्स ऑफ सम नाउन्स. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग ना मैस्कुलिन और फेमिनिन फॉर्म्स अभी आप पढ़ने वाले हो, जैसे कि दिस इज योर मैस्कुलिन जेंडर, दिस इज योर फेमिनिन जेंडर. सेम गोज विद दिस कॉलम आल्सो. सो टाइगर है तो टाइगर का टाइग्रेस, बक डोई, बुल काउ, कॉक हैन, फॉक्स विक्सन, पीकॉक टी हैन, हॉर्स मेयर. ठीक है, फिर यहाँ देखो, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, नेफ्यू, नीस, प्रिंस, प्रिंसेस, सर, मैडम. ठीक है, आओ, ये तो थे आपके मेल और फीमेल जेंडर, मींस मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर. नाउ व्हाट अबाउट न्यूटर जेंडर? क्या होता है न्यूटर जेंडर? ठीक है, तो देखो, न्यूटर जेंडर ये बेसिकली आपके नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है. ठीक है, सो देखो, रीड दिस नाउन, पेन, पेंसिल, बैट, बॉल. तो स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे नाउन क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग है, ये लिविंग थिंग नहीं है, सारे नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है, सो दे आर नाइदर मेल नॉर फीमेल. अब अगर ये नॉन लिविंग थिंग है तो ना ही ये मेल है ना ही आपके फीमेल हैं. ठीक है, तो ऐसे नाउन के लिए हम लोग न्यूटर जेंडर का यूज करते हैं. ठीक है, यानी कि न्यूटर जेंडर वो जेंडर होता है जिसमें ना ही आपके मेल कैटेगरी आते हैं ना ही फीमेल कैटेगरी आते हैं. बेसिकली इसमें सारे के सारे नॉन लिविंग थिंग आते हैं. ठीक है, अब देखो, ए नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ नॉन लिविंग थिंग इज सेड टू बी इन द न्यूटर जेंडर. तो स्टूडेंट्स, जो भी आपका नॉन लिविंग थिंग होता है वो आपका न्यूटर जेंडर कहलाता है. ठीक है, आओ आगे देखो, कॉमन जेंडर. अब कॉमन जेंडर ये 4th टाइप का आपका जेंडर है. ये क्या होता है? देखो, लुक एट दिस 2 सेंटेंसेस. मिस्टर वर्मा इज अ डॉक्टर, मिसेस वर्मा इज ऑल्सो अ डॉक्टर. तो मिस्टर वर्मा डॉक्टर है, मिसेस वर्मा वो भी डॉक्टर है. वन वर्ड डॉक्टर can stand either for Mr. Verma or for Mrs. Verma. So we can use it either for male or for female. This means that doctor is also a common gender. तो स्टूडेंट्स, कॉमन जेंडर क्या होता है? कॉमन जेंडर वो जेंडर वर्ड होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं. किसके लिए? दोनों के लिए यूज किए जाते हैं आपके. ठीक है, तो जो डॉक्टर है, टीचर है, पायलट है, ओके, स्वीपर है, आप यहाँ पे आपको ये नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है, पर ये दोनों में से कोई भी हो सकता है. ठीक है, सो कॉमन जेंडर वर्ड्स वो जेंडर वर्ड्स होते हैं जो हम मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज करते हैं. ठीक है, अब देखो, ए नाउन दैट कैन स्टैंड फॉर आइदर अ मेल और अ फीमेल इज सेड टू बी अ कॉमन जेंडर. ठीक है, तो वो नाउन स्टूडेंट, वो नाउन वर्ड्स जो आपके मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाते हैं वो कहलाते हैं आपके क्या? वो कहलाते हैं आपके कॉमन जेंडर. ठीक है, एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट, प्लेयर, क्लासमेट, चाइल्ड, टीचर, फ्रेंड, प्रिंसिपल, कजन. ठीक है, अब देखो, वी फॉर्म फेमिनिन जेंडर इन दिस वे. आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है ना कि मेल जेंडर को आप मैस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में कन्वर्ट कर सकते हो. कैसे कर सकते हो? देखो, बाय एडिंग ESS टू द मैस्कुलिन. जो मैस्कुलिन वर्ड है उसमें आप ESS लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? वो मैस्कुलिन से फेमिनिन हो जाएगा. ऑथर, ऑथरेस, प्रिस्ट, प्रिस्टेस. आगे देखो, बाय चेंजिंग द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड एंड एडिंग ESS. ठीक है, स्पेलिंग को आप चेंज करके ESS लगा दोगे तो मैस्कुलिन से फेमिनिन हो जाएगा, जैसे ड्यूक, डचेस, मास्टर, मिस्ट्रेस. ठीक है, फिर देखिए, बाय चेंजिंग द वर्ड एंटायरली, या फिर आप कुछ ऐड मत कीजिए, पूरा का पूरा स्पेलिंग आप बदल दीजिए. कॉक, हैन, रैम, यू. ठीक है, आगे देखो, बाय चेंजिंग अ पार्ट ऑफ द वर्ड एज इन द केस ऑफ कंपाउंड नाउन्स. ठीक है,
कंपाउंड नाउन के केसेस में जहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम एक वर्ड को चेंज कर देते हैं। जैसे कि ये लैंड लॉर्ड है तो लैंड वही रहेगा, लॉर्ड का लेडी हो जाएगा, ठीक है। स्टेप फादर तो स्टेप मदर, ठीक है। अब आओ इस पर बेस्ड एक्सरसाइज देखते हैं। अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। स्टूडेंट्स, आपको इन सारे सेंटेंसेस में से नाउन को अंडरलाइन करना है और ये बताना है कि जो वो अंडरलाइन नाउन वर्ड है वो मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन है, कॉमन है या न्यूटर है, ठीक है। आगे देखो, यहाँ देखिए, मे आई कम इन सर, ठीक है। तो नाउन क्या है यहाँ पे? सर है। सर क्या है आपका, ठीक है। तो सर मैस्कुलिन जेंडर है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि सर किस कैटेगरी में आते हैं, मैस्कुलिन जेंडर में। तो आप यहाँ पे लिखोगे मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। क्या है ये? मैस्कुलिन जेंडर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पूरा लिखोगे मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। आगे देखिए, ए हॉर्स इज स्लीपिंग इन द स्टेबल। तो हॉर्स, हॉर्स मैस्कुलिन है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? दिस विल ऑल्सो योर मैस्कुलिन जेंडर वर्ड, ठीक है। आगे देखिए, शी इज अ डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल। शी इज अ डॉक्टर इन दिस हॉस्पिटल। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये पता है कि शी मतलब यहाँ पे फीमेल की बात हो रही है, ठीक है। तो बट यहाँ पे शी तो प्रोनाउन है, ओके, शी प्रोनाउन है और डॉक्टर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो केस आ रहा है, या तो आप इसको पूरा फेमिनिन जेंडर कर दीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम प्रोनाउन तो देखेंगे नहीं, हम क्या देख रहे हैं? नाउन देख रहे हैं। सो डॉक्टर क्या है? डॉक्टर क्या है? डॉक्टर यहाँ पे आपका कॉमन जेंडर है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ना दो जेंडर आएंगे आपके, एक कॉमन जेंडर आएगा डॉक्टर के लिए और शी के लिए आपका फेमिनिन जेंडर आएगा, ठीक है। पर दोनों ठीक है यहाँ पे, ओके। सो डॉक्टर देखो, सो इट्स योर कॉमन, ठीक है, कॉमन या फिर फेमिनिन जेंडर, ठीक है। दोनों ठीक है ये, क्योंकि शी हमें पता है कि यहाँ पे जो डॉक्टर है वो क्या है? वो फेमिनिन है। बाकी का आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। अब देखो बी, राइट द फेमिनिन जेंडर ऑफ दिस नाउन। इन सारे नाउन का, ठीक है, इन सारे नाउन, ये सारे मैस्कुलिन जेंडर है, आपको इसका फेमिनिन जेंडर लिखना है। जैसे होस्ट का होस्टेस हो जाएगा, होस्टेस, ठीक है। पीकॉक, पीकॉक का होगा पी हैन, ठीक है। आगे देखो, गवर्नर, इसका गवर्नेंस हो जाएगा, ठीक है, ओके। बाकी का आप इसी तरीके से लिखोगे। सीधे को राइट द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ दिस नाउन। अब ये सारे आपके फेमिनिन जेंडर है, इसका मेल जेंडर लिखना है। सो क्वीन का किंग होगा, ठीक है। वेट्रेस वेटर, आगे देखिए, पोएटेस पोएट, ठीक है। बाकी का आप लिखेंगे। चलिए डी देखो, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द अपोजिट जेंडर। ये सेंटेंसेस आपको दोबारा से लिखने हैं, ठीक है, अपोजिट जेंडर का यूज करते हुए, ठीक है। तो फिर देखो, द सॉर्सर किडनैप्ड द फेरी। सो देखिए इसमें क्या होगा आपका, द सॉर्सर किडनैप द फेरी। तो सॉर्सर आपका मेल जेंडर है, ठीक है। तो इसका फीमेल जेंडर क्या होगा? देखिए, द सॉर्सरेस, ठीक है। द सॉर्सरेस किडनैप्ड। और एक और चीज, आपको यहाँ पे जेंडर सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइंड वर्ड्स का चेंज करना है, ठीक है। सो किडनैप द फेरी, किडनैप द फेरी। आगे देखो, द सेम स्ट्रेस स्टिच्ड द गाउन, ठीक है। तो सेम स्ट्रेस का जो फीमेल जेंडर, सॉरी मेल जेंडर वर्ड है वो है टेलर, ठीक है। सो द टेलर स्टिच्ड, स्टिच्ड द गाउन, ठीक है, स्टिच्ड द गाउन। इसके अलावा देखिए, द ऑथर रोट अ नॉवल, द ऑथरेस रोट अ नॉवल, ठीक है। फिर देखिए, द जाइंट कुक्ड फूड, द जाइंटेस कुक्ड फूड। बाकी का आप कंप्लीट करोगे खुद से। नाउ ई, रीराइट बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड वर्ड और वर्ड्स विद कॉमन जेंडर, ठीक है। ये जितने भी अंडरलाइंड वर्ड्स हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, इनको कॉमन जेंडर से रिप्लेस करना है। ये कॉमन जेंडर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो, हिज ड्रेक एंड डक आर वेडिंग इन द पॉन्ड। तो ड्रेक और डक ये कौन है? ये बर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप इसको रिप्लेस करोगे ऐसे, हिज बर्ड्स आर, ओके, हिज बर्ड्स आर वेडिंग इन द पॉन्ड, ओके, इन द पॉन्ड, फुल स्टॉप। आगे देखो,
द किंग एंड द क्वीन विल गिव आर्म्स दिस वेडनेसडे। तो किंग और क्वीन कौन होते हैं? मोनार्क्स होते हैं। तो आप कैसे लिखोगे? द मोनार्क्स, सेकेंड में आप मोनार्क्स लिखोगे। द मोनार्क्स विल गिव आर्म्स दिस वेडनेसडे। ठीक है, नेक्स्ट, देयर सन एंड डॉटर स्टडी एट द ऑक्सफोर्ड। सो देयर चिल्ड्रन, थर्ड में चिल्ड्रन, देयर चिल्ड्रन स्टडी एट द ऑक्सफोर्ड। ओके, बाकी का दो आप करोगे। यहाँ देखिए, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स लाइक sun, moon, river and mountain are often personified and spoken ऑफ एज मेल और फीमेल। स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सन है, मून है, स्टार्स है, हमारे माउंटेन्स है, इन लोगों को ना पर्सोनिफाइड करते हैं, मतलब इनको हम पोएट्री के फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, और पोएट्री के फॉर्म में जब हम इनको बोलते हैं, सो वी यूज आइदर इन मैस्कुलिन जेंडर और इन फेमिनिन जेंडर। ठीक है, फिर देखिए, द सन, समर, विंटर, टाइम एंड डेथ आर कंसिडर्ड एज मैस्कुलिन जेंडर। आपका जो सन, समर, विंटर और टाइम और डेथ, ये जो वर्ड्स हैं, इन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर में कंसिडर करते हैं। देन मून, अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम एंड नेचर, ये सारे के सारे फेमिनिन जेंडर के अंडर आते हैं। ओके, अब आ जाओ एफ, देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स दैट आर पर्सोनिफाइड एज मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर, ये जो वर्ड्स हैं, इनको लेकर ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। सो देखो, डैश टच्ड हर फेस विथ हिज जेंटल हैंड। ठीक है, सो आप यहाँ पर लिखेंगे टाइम। ठीक है, आगे देखो, द डैश ब्लू विथ ऑल हिज माइट, द विंड। ओके, द विंड ब्लू विथ ऑल हिज माइट। बाकी आप कंप्लीट करेंगे। नाउ जी, fill in the nouns that are personified as feminine gender। अब यहाँ पे आपको वो वर्ड्स फिल करने हैं जिन्हें आप feminine gender में रखते हो, जैसे कि this dash belongs to me, isn't it she a beautiful? So this ship, okay, this sheep belongs to me, isn't it she beautiful? आगे देखो, dash is my country, I am proud of her। Okay, so India is my country, I am proud of her। बाकी का आप कंप्लीट करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर नंबर 4। इसमें हम सभी लोगों ने जेंडर के बारे में पढ़ा है। ठीक है, सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर? वी हैव 4 types of gender। Okay, students, read this chapter very well and complete all your leftover exercises। Okay, now I'm taking leave. I'm going to meet with you all in my next class of English grammar with a new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye।